Hello students, good morning. Today we are going to start class 7th English medium SST subject chapter 3rd, the movements of earth and major landforms. पहले हम चैप्टर का हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। सीधे सीधे अर्थों में देखें, द मूवमेंट्स ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की गति, एंड मेजर लैंडफॉर्म्स और प्रमुख भू आकृतियाँ। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Now let's take our topic. Our first topic is movements of the earth. ठीक है, पृथ्वी की गति। The surface of the earth is constantly changing. पृथ्वी की भू आकृति के बारे में अगर हम विस्तार से देखें और पढ़ें तो उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, सतत परिवर्तन होता रहता है। सम चेंजेस, अब पृथ्वी में ये जो लगातार जो परिवर्तन हमें बदलाव दिखाई पड़ता है तो इसके कारण क्या हैं? लाइक वॉल्केनिक एरप्शन, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, अथवा अर्थक्वेक यानी भूकंप के कारण। एज वन सडन मूवमेंट्स, इसके अलावा अन्य गतियाँ भी होती हैं जिसके कारण से भू आकृति में बदलाव हमें समय समय पर दिखाई पड़ता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। द मूवमेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट वास्ट चेंजेस। अब देखिए, पृथ्वी के स्वरूप में, चाहे वो आंतरिक रूप से हो चाहे बाहरी रूप से हो, ठीक है, यानी हम पृथ्वी की बात करें तो हमारी जो लैंड है, जो पृथ्वी है, वो छोटी और बड़ी 6 टेक्टोनिक प्लेटों पर टिकी हुई है। तो उन प्लेटों का जब संतुलन बिगड़ जाता है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली रूप से वो इधर उधर चलती हैं, है ना। तो इन प्लेटों के इधर उधर खिसकने से ही पृथ्वी में भारी बल और आंतरिक बल, ठीक है, लगता है, जिसकी वजह से नई नई भू आकृतियाँ बनती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो पृथ्वी में लगातार बहुत बड़ा बदलाव होता रहता है और ये बदलाव आज भी, ठीक है, पृथ्वी के अस्तित्व से लेके आज तक भी ये बदलाव पृथ्वी के, ठीक है, भूमि की आकृति में ये बदलाव होता रहता है। और इसको जो बदलाव होता है इसे ही हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक मूवमेंट्स कहते हैं। ठीक है, विवर्तनिक बदलाव या गति कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम अपना। द मूवमेंट्स आर 2 टाइप्स। अब ये जो पृथ्वी में चेंजेस की जो गति है, ठीक है, स्वरूप में जो बदलाव आता है, परिवर्तन होता है, उसके 2 प्रकार हैं। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? दैट इज़ वन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स एंड सेकंड इज वर्टिकल मूवमेंट्स। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स मीन्स क्या? क्षैतिज बदलाव या गति या परिवर्तन। ठीक है, क्षैतिज से मतलब होता है इस तरह से, ठीक है, यानी प्लेटें इधर से, ठीक है, ऐसे इस रूप में चलेंगी। ठीक है, और वर्टिकल में क्या होगा? ऊर्ध्वाधर, ठीक है, बदलाव आएगा, यानी ये प्लेटें ऐसे चलेंगी। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर हो गया और ये क्षैतिज हो गया। ठीक है, तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स, ये जो गति होती है, ये अर्थ से वीकेस्ट क्रस्ट, ठीक है, भूप्रपट्टी का जो सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है, ठीक है, वहाँ पर ये अपना टारगेट करता है भूमि को। ठीक है, वहाँ से क्या करता है? ये प्लेटें क्या है कि अपना खिसकने लगती हैं और जिसके कारण से एक दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, आंतरिक दबाव बढ़ने के कारण पृथ्वी का हिस्सा इधर उधर खिसकने लग जाता है। ठीक है, कोई हिस्सा धंस गया, कोई इरप्शन हो गया, तो इससे एक नई आकृति बनती है। इस वाले इरप्शन से क्या नई आकृति बनती है? भूप्रपट्टी पर जो चट्टानें बनी हैं, जो पर्वत बने हैं, वो इसी प्लेटों के इसी जो चेंजेस गति के कारण बने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लेते हैं वर्टिकल मूवमेंट्स। ठीक है, ऊर्ध्वाधर गति। अब द पार्ट ऑफ द एरिया दैट लिफ्ट्स अप इज द कॉल्ड अपलिफ्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्लेटों के गति की जब आप बात करें तो भूप्रपट्टी पर ये प्लेटें इस तरह से चलती हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे
और नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारी ज़मीन का हिस्सा अपलिफ्ट होने लगता है, ठीक है या फिर नीचे की ओर उसका धसाव होता है ना। तो वेयर इज द पार्ट ऑफ द एरिया दैट सिंक्स डाउन, नीचे की तरफ खिसकता है, इज कॉल्ड सबसिडेंस, ठीक है। तब इसे क्या कहते हैं हम, वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर गति बोलेंगे, जो भू आकृति में क्या लाता है, ये परिवर्तन लाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। अब जो भू आकृतियाँ बनती हैं, ठीक है, चाहे वो अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन के कारण बनती हैं, तो इनके जो लैंडफॉर्म्स के इवोल्यूशन के अंतर्गत हम देखें तो चेंजेस आता है वो 2 टाइप से आता है। 2 टाइप से बल लगता है पृथ्वी के अंदर, एक एंडोगेनिक फोर्सेज, एक एक्सोगेनिक फोर्सेज, ठीक है। एंडोगेनिक मतलब आंतरिक बल एंड एक्सोगेनिक मतलब बाहरी बल, ठीक है। इन दोनों बलों के कारण पृथ्वी पर, है ना, जो ऊपर आकृतियाँ बनती हैं या पृथ्वी के स्वरूप में निरूपण आता है, बदलाव आता है, वो इन दोनों बलों के कारण आता है, ठीक है। तो यहाँ इसके 2 टाइप्स हैं, देख लीजिए। एंडोगेनिक फोर्सेज के कारण पृथ्वी, हमारी भूप्रपटी में या पृथ्वी पर बदलाव कैसे आएगा, या तो अर्थक्वेक भूकंप आएगा फर्स्ट, या ज्वालामुखी विस्फोट होगा, या थर्ड लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके द्वारा नई नई भू आकृतियाँ बनेंगी, ठीक है, या भू आकृति में बदलाव आएगा। एंड एक्सोगेनिक फोर्सेज के अंतर्गत क्या होगा, भूप्रपटी के अंदर, ठीक है, तो एंडोगेनिक बदलाव इससे आएगा बाहर, और जो एक्सोगेनिक फोर्सेज के कारण भूप्रपटी के ऊपर जो बदलाव आएगा वो रिवर, हमारी नदियों के द्वारा, ठीक है, नदियों के द्वारा बड़े बड़े पहाड़ों को विखंडित करना, उनको अपने जल के साथ लेकर आना, उनके जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं हवा के द्वारा, कटाव, सी वेव के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, ठीक है, भूप्रपटी पर ये नई आकृतियाँ बनती हैं। एक्सोगेनिक के अंतर्गत ये सारे एलिमेंट्स हैं वो जिम्मेदार होते हैं, रिवर, वाइन, सी वेव, ठीक है, समुद्र की लहरें हैं, ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, ये कारण बनते हैं जो भू आकृति में बदलाव लाते हैं। और एंडोगेनिक के अंतर्गत अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, या ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, या भूस्खलन हो गया, तो इससे, ठीक है, आंतरिक और बाहरी रूप से भू आकृति में बदलाव आता है। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर दिस टॉपिक, ठीक है। तो मैंने ये आपको समझाया आज, आई होप आप इसे बहुत ही अच्छी तरह समझे होंगे, ठीक है। इन शॉर्ट ये टॉपिक्स मैंने समझाए हैं, इन ब्रीफली हम अपनी टेक्स्ट बुक में इन द क्लास वी हैव सीन, वी विल सी, है ना, दिस चैप्टर्स एक वन वाइज एक बार और रिवाइज कर लेंगे। ओके, अभी के लिए गुड बाय, थैंक यू।